हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन says two plano convex lenses each of focal length 10 centimeter and refractive index 3 by 2 are placed as shown. In the space left, water refractive index 4 by 3 is filled. The whole arrangement is in air. Optical power of the system in diopters. Option first 6.67, option second -6.67, option third 33.3 एंड ऑप्शन फोर्थ 20. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है कि दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है और उनके बीच का जो स्पेस है वो वाटर से फिल कर दिया जाता है. तो इस प्रकार से बने सिस्टम की जो ऑप्टिकल पावर होगी वो कितनी होगी डायोप्टर्स के अंदर, वो हमें फाइंड आउट करना है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या होगा. सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास दो जो प्लेनो कन्वेक्स लेंस है. अब ये तीनों जो लेंसेज का सिस्टम है इनको थोड़ा सा यदि हम अलग अलग करके बनाएंगे तो ये किस प्रकार का होगा वो देख लेते हैं. एक तो ये हमारा प्लेनो कन्वेक्स लेंस हो जाएगा और एक ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लेनो कन्वेक्स लेंस हो जाएगा. और इनके बीच का जो स्पेस है वो वाटर से फिल कर दिया गया है. तो वो हमारे पास एक कनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा कुछ इस प्रकार से. ये वाटर से फिल्ड है तो ये वाटर की जो फिल्म है वो एक कनकेव लेंस की तरह क्या करेगी, बिहेव करेगी. तो इसकी फोकल लेंथ को मैं f1 बोल देता हूँ, इसकी फोकल लेंथ को f2 बोल देता हूँ और ये हमारे पास f3 हो जाएगी. तो की कंसेप्ट के अंदर हम बात करते हैं फोकल लेंथ ऑफ प्लेनो कन्वेक्स लेंस. फोकल लेंथ ऑफ प्लेनो कन्वेक्स लेंस, प्लेनो कन्वेक्स लेंस, इसकी फोकल लेंथ हमारे पास क्या होगी, इसको मैं बोल देता हूँ, यानी कि f1 एंड f3 जो है वो इक्वल होगी, f1 और f3 इक्वल होगी. इसकी वैल्यू हमारे पास क्या रहती है, r बाई म्यू माइनस 1. म्यू हमारे पास क्या रहेगा, लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमारे पास म्यू एल यहाँ पे रहेगा. आर क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर. और एक जो हमारे पास वाटर के कारण लेंस बन रहा है, कौन सा लेंस, कनकेव लेंस, उसकी फोकल लेंथ क्या होगी वो देख लेते हैं. फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस ये हमारे पास कितनी होगी, f2 होगी. f2 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, -r/2 म्यू माइनस 1. ये हमारे पास वैल्यू रहती है इसकी फोकल लेंथ की. और म्यू है यहाँ पे क्या होगा, म्यू ऑफ वाटर. तो ये हमारे दो की कंसेप्ट रहेंगे. थर्ड जो की कंसेप्ट है वो हमारे पास क्या होगा, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन. तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या होगी, पावर, ऑप्टिकल पावर की बात की जा रही है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन वो हमारे पास क्या हो जाएगी, P बोल देते हैं इसको. ये हमारे पास आ जाएगी P1 प्लस P2 प्लस P3. ये हमारे पास आएगी नेट पावर. तो इन तीनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन की यदि बात करें तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, हमें f1 की वैल्यू दी गई है f3 की इक्वल, और जो इसकी वैल्यू आती है वो हमारे पास क्या आती है, r बाई म्यू माइनस 1. ये वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है 10 सेंटीमीटर. तो हम यहाँ से r फाइंड आउट कर सकते हैं. तो r की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 10 इंटू म्यू माइनस 1. म्यू की वैल्यू क्या है, 3/2 माइनस 1. तो r की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर. ये हमारे पास कितनी आएगी, 5 सेंटीमीटर. तो अब इससे हम f2 फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि r की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है. ये हमारे पास क्या होती है, -r/2 इंटू म्यू माइनस 1. तो r की वैल्यू क्या है, 5, माइनस साइन आ जाएगा, ये 5 आ गई. और 2 म्यू क्या है, 4/3 माइनस 1. तो f2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे ये माइनस आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 1/3, 1/3 चला जाएगा ऊपर. तो ये वैल्यू आ जाएगी -15/2 सेंटीमीटर. अब हमें फाइंड आउट करनी है पावर नेट. तो ये किसकी इक्वल है, P1 प्लस P2 प्लस P3. अब P1 और P3 जो है वो इक्वल होगी क्योंकि हमारे पास क्या है, F1 एंड F3 की वैल्यू इक्वल है. तो P1 एंड P3 इक्वल होगी
और पावर बेसिकली होती क्या है लेंस के लिए, ये होती है 1/f। 1/f जब f हमारी किस में है, मीटर के अंदर, और 100/f होगी जब f हमारे पास किसके अंदर है, सेंटीमीटर के अंदर। तो पावर की जगह P1 एंड P3 इक्वल है, तो मैं इसको 2P1 लिख सकता हूँ, 2P1। और P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100/10। इसी तरह से P2 जो है वो हमारे पास कितनी आएगी, वो हमारे पास आएगी 100/f। f हमारे पास क्या है, -15/2। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ से इसको देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा 20, और ये हमारे पास आ जाएगा 200/15। तो 5 से इसको कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 40, और ये आ जाएगा 3। तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आएगी, 60 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 20/3। ये वैल्यू हमारे पास आएगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास, ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। जब 20 के अंदर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.67 डायप्टर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो ऑप्शन फर्स्ट है हमारा 6.67 डायप्टर, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज़ द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।